ओके। सो अब जो है हमने HTML कवर कर लिया। नाउ जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 2 वो होगा CSS। ओके। सो CSS का जो बेसिक फुल फॉर्म है वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सो बेसिकली ये है क्या? स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि HTML से जो है हम एक तरीके की बॉडी बनाते हैं। वेबसाइट की जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, जो बॉडी होगा, वो कैसा होगा, हम HTML में बनाते हैं। उस बॉडी को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए, कलर्स भरने के लिए, अच्छे एनिमेशंस, ग्रेडियंट, डिज़ाइन पैटर्न्स डालने के लिए जो डिज़ाइनिंग जो कहूँगा कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इससे डिज़ाइन पूरी तैयार की जाती है, वो लैंग्वेज जो है वो है CSS। फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कोई फुल फॉर्म में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर जनरल नॉलेज याद कर सकते हैं। सो CSS का बेनिफिट क्या आएगा? मैं इसको बहुत क्रिएटिव लैंग्वेज मानता हूँ CSS को। इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस आप बना सकते हो। मतलब मोस्टली आप कोई भी वेबसाइट खोल के देख लो। लेट्स सपोज अगर आप टेस्ला की वेबसाइट खोल रहे हो, ओके। सो इलेक्ट्रिक कार वर्ल्ड में बनाने वाली जो कंपनी है टेस्ला, जिसके फाउंडर हैं एलन मस्क। अब ये देखिए आप, अब ये जो वेबसाइट है कितना अच्छा लग रहा है। अच्छे फॉन्ट्स हैं, अच्छे तरीके से अरेंज किया हुआ है, अच्छे एनिमेशन के साथ ये डायलॉग बॉक्स खुल के आया। जब मैं अपना कर्सर जो है मेरा, ये कर्सर जब क्रॉस बटन पे जा रहा है तो आप इसको यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये जब मेरा बटन जो, ये मेरा माउस हो गया, कर्सर हो गया। अब ये कर्सर जब नॉर्मल हर जगह पर है तो एक एरो बना हुआ है, बट ये कर्सर जब क्रॉस बटन पे जा रहा है तो आप देखेंगे वो खुद ब खुद जो है वो हैंड के सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे वो वहाँ क्रॉस का सिंबल बना हुआ है, बट जब मैं अपना कर्सर लेके जाऊँगा तो उसके बाउंड्री एक सर्कुलर फॉर्मेट में एक हल्का सा शेडो आ जा रहा है। तो ये छोटे छोटे एनिमेशंस हैं, ये डिज़ाइनिंग पार्ट है जिससे आप डेकोरेट कर सकते हो किसी भी कंटेंट को किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करके ठीक तरीके से प्रेजेंट कर दिया किया जा सकता है। यहाँ पे काम आता है CSS। सो ये कोई भी अगर आप वेबसाइट देखो, उसकी जो पूरी डिज़ाइनिंग है, ये लेआउट देखो, एक इमेजेस के बाद दूसरे इमेजेस चेंज हो रहे हैं। सो बहुत अच्छे से ऊपर की मेन्यू सजा हुआ है, ये लोगो भी बहुत बहुत ही कायदे से वहाँ पे प्लेस किया हुआ है। सो ये जो पूरा पार्ट है, जो भी सजावट का पार्ट है, तैयार करने का पार्ट है, डेकोरेशन वाला पार्ट, वो CSS करता है। सो अब जो है चैप्टर 2 पूरा CSS कवर करेगा। चैप्टर 1 में हमने HTML कवर कर लिया। नाउ चैप्टर 2 विल बी फॉर CSS। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। मैं एक बार ये पूरा मिटा देता हूँ। ठीक है, बेसिकली वही पूरा स्ट्रक्चर होगा। कोडिंग लाइन जो है वो आपको चेंज नहीं करनी है। CSS की जो कोडिंग होती है, बेसिकली CSS वेब वेब डेवलपमेंट में हम कोई भी चीज़ लाएंगे तो वो HTML के साथ आएगा। तो पहले HTML का स्ट्रक्चर तो रहेगा वैसे का वैसा, जैसा भी हमारा था। HTML था, HTML के अंदर दो पार्ट थे, वन इज हेड, अनदर वन इज बॉडी। ठीक है, हेड के अंदर हमने क्या क्या यूज़ कर लिए थे, काफ़ी चीज़ें यूज़ कर ली थी। जैसे एक टैग था, वो था टाइटल टैग। वेबसाइट को टाइटल देना है अगर, उसके लिए ये था। सो वेब प्रोग्रामिंग चैप्टर 2। तो ये मैंने इसको टाइटल दे दी। अब फिलहाल इतना ही रखता हूँ। ठीक है, बॉडी में एक पैराग्राफ टैब लेता हूँ और कुछ भी लिख देता हूँ। हेलो, वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 2 CSS। ठीक है, ये मैंने कोड कर लिया। अब मैं अपने पेज को आके रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखिए हमारे पेज पे कुछ भी नहीं है, सिंपल सा लिखा हुआ है, हेलो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 2। सो ये बेसिकली जो है, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं CSS के बारे में। तो नॉर्मल जो HTML की तरह है सारी चीज़ें। आपको टैग यूज़ करने हैं, टैग आप पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे, डिवीज़न टैग, स्पैम टैग, इमेज लगाना है तो इमेज टैग, कोई फाइल लिंक करनी है तो लिंक टैग। अब CSS का यूज़ कैसे होता है? CSS अपने आप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
बट उसको अगर हमें HTML में यूज़ करना है तो उसके मल्टीपल तरीके हैं कि कैसे हम CSS को यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका है वो है स्टाइल टैग। स्टाइल नाम का एक टैग आता है, ठीक है। स्टाइल टैग के भीतर पूरी की पूरी कोडिंग जो है CSS का होता है। सो अगर मैंने स्टाइल टैग ओपन किया देन स्टाइल टैग क्लोज कर दिया, अब सेम वेबसाइट, ये सेम जो कोड है अगर मैं अपने किसी भी ब्राउज़र में खोलूँ तो स्टाइल टैग को रीड करते ही वो ब्राउज़र समझ जाएगा कि इसके इसके भीतर की जो पूरी कोडिंग है वो CSS की कोडिंग है। तो उसके अनुसार ही जो है उसके वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेगा। अब अभी होता कैसे है? सो मैंने लिख दिया पी, पैराग्राफ मैंने डाल दिया है बॉडी में, और एक सेंटेंस लिख दिया है, हेलो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 2 CSS। अब कोडिंग कैसे करते हैं? तो इसमें बहुत बहुत सिंपल सा है CSS। जिस भी एलिमेंट को आपको टारगेट करना हो, मान लो आप कोई चीज़ है, आ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पैराग्राफ को मैं कैसे डेकोरेट कर सकता हूँ। तो स्टाइल टैग में जब भी हमें CSS में कुछ लिखना हो तो सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट किसी टैग पर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि जो पूरा पी टैग है, जो पैराग्राफ टैग है, पूरी की पूरी चीज़ उस पर अप्लाई हो, तो मैं सिंपल टैग का नाम लिख देना है आपको पी। जैसे मेरे टैग का नाम है पी, तो ये मैंने पी लिख दिया ना। उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट ओपन और एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सो ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसका CSS का। मैंने क्या किया, पी टैग के ऊपर मुझे अपने CSS का कोड इम्प्लीमेंट करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी कोड लिखूँ वो पैराग्राफ टैग पे लागू हो, बाकी कहीं और लागू ना हो। तो मैंने यहाँ लिखा पी, स्टाइल टैग के भीतर मैंने लिखा पी, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन, सॉरी, कर्ली ब्रैकेट ओपन देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मेट है। अब पी पर क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, हमें इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखना है उसे। फर्स्ट थिंग, चलिए मान लीजिए मैं जो पी टैग है उसका कलर चेंज करता हूँ। अब क्या है, CSS में जैसे यहाँ HTML में जैसे हमारे पास हर टैग का एक एट्रीब्यूट होते थे कुछ, जैसे इमेज में एक एट्रीब्यूट होता है सोर्स, टाइटल, अल्ट, वैसे ही CSS में प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर पी टैग की मुझे कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है, प्रॉपर्टी इन द सेंस उसके जो भी गुण है, मान लीजिए ये पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं। इस पैराग्राफ में सिर्फ टेक्स्ट है, ठीक है, ये टेक्स्ट क्या हो सकता है, एक प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी फ़ॉन्ट, कि इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसा है। बहुत सारे स्टाइल के फ़ॉन्ट आते हैं आपको, कोई कर्सिव लिखता है, कोई सिंपल प्लेन, कोई थोड़ा बोल्ड, ठीक है। तो एक तो इसकी प्रॉपर्टी होगी फ़ॉन्ट, दूसरा इसका कलर, अभी ये ब्लैक कलर में है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये मल्टीपल कलर्स में हो सकता है, हम इसको रेड में लिख सकते हैं, ब्लू में लिख सकते हैं। और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी, इसका साइज़, ये फ़ॉन्ट छोटा है, मैं चाहता हूँ कि पूरा स्क्रीन भर जाए, इतना बड़ा हो जाए। तो ऐसे हर एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हमें जो भी प्रॉपर्टी चेंज करना है, मैं चाहता हूँ कि पी पे यानी पैराग्राफ टैग का जो कलर प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाए। सो यहाँ पे देखेंगे विजुअल कोड स्टूडियो आपको ऑटोमेटिक, मैंने कलर लिखा, कलर भी है उसने वो टाइप होगी। इसके अलावा खुद ब खुद वो कलर आपको इतने सारे कलर सजेस्ट कर रहा है। तो या तो आपको खुद के कलर्स के नाम पता हो, आप डायरेक्टली नाम लिख सकते हो। लेट्स सपोज मुझे लिखना है रेड, मैंने रेड इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसको सेव करिए और यहाँ रिफ्रेश करके देखिए, तो ये देखेंगे तो पूरा का पूरा जो हमारा पैराग्राफ है, वो जो टेक्स्ट है जो ब्लैक कलर का था वो हो गया है रेड कलर का, ठीक है। ये हुआ पहला प्रॉपर्टी। कलर हमने टारगेट किया, कलर कैसे लिखा, इसका सिंटैक्स क्या था, लिखने का तरीका क्या था, हमने लिखा कलर देन कॉलन, जो दो डॉट हैं उसको बोलते हैं कॉलन, उसके बाद कलर का नाम। अगर आप इस कलर पे हैंड ओवर करेंगे तो विजुअल कोड स्टूडियो का ये फीचर है कि वो कलर सेलेक्टर आपको दे देता है। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं मान लो कि हमें क्या होता है कि डायरेक्टली जो है कलर का नाम पता होता है, कई बार उस कलर के वेरिएंट होते हैं। जैसे अब ये तो हो गया बहुत ज़्यादा डार्क रेड, तो इसको हम क्या कहेंगे वो मुझे नहीं पता। और ये हो गया बहुत लाइट रेड, इसको क्या कहेंगे मुझे नहीं पता। तो हम बस रेड कहते हैं। बट कलर पिकर्स क्या होता है कि मल्टीपल देते हैं सिलेक्शन ऑप्शंस। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना ज़्यादा लाइट हो ना ज़्यादा डार्क हो, कहीं मिडिल का कोई कलर, रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। वो मैंने कर लिया। देन इसको रिफ्रेश करूँ तो देखेंगे पहले से रेड का ही एक कलर है, ये वेरिएंट है,
बट ये एग्जैक्ट रेड नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ से कलर अभी चेंज कर दिया। अब जो देखेंगे अगर आप, तो ये जो कलर था मैंने लिखा था RED रेड, बट अब ये ऐसे वैल्यू बन के आ रहा है RGB 175 28 28। ये क्या है बेसिकली? सो कलर लिखने के तीन तरीके होते हैं। एक कि आप डायरेक्ट अगर कलर का नाम पता है तो कलर का नाम लिख दो। दूसरा, कलर के दो दो अलग अलग फॉर्मेट में हम कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक को कहते हैं हेक्स वैल्यू। हेक्स वैल्यू के हेक्स वैल्यू क्या होती है बेसिकली? कोई भी कलर का एक सिंपल सा न्यूमेरिकल फॉर्म में नंबर होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कलर पिकर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये गूगल का कलर पिकर हो गया, मुझे मिल गया। मैं जो भी कलर सेलेक्ट करूँ ना, ये मुझे ऐसे मल्टीपल वैल्यूज़ दे रहा है। एक सबसे पहले दे रहा है वो हेक्स वैल्यू, फिर मुझे दे रहा है RGB, देन CMYK, देन HSV, फिर HSL। तो ये बेसिकली है क्या? कलर्स को कंप्यूटर कैसे समझेगा कि कौन सा कलर क्या है? हमें पता है कि ये रेड है, हमें पता है ये ऑरेंज है, बट जब मशीन को बताना हो मशीन को समझाना कि मैं किस कलर की बात कर रहा हूँ, तो हर कलर को इनफैक्ट सिंपल एक पिक्सल भी हुआ, थोड़ा भी स्लाइड चेंज हो गया तो उसकी वैल्यू बदल जाती है। हर कलर को एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग फॉर्मेट है। जैसे मान लीजिए मुझे गुड मॉर्निंग कहना है तो मैं इंग्लिश में गुड मॉर्निंग बोलूँगा, हिंदी में सुप्रभात बोलूँगा, दूसरे लैंग्वेजेस में और बोलूँगा, लेकिन बात सेम है। सेम यहाँ पे वही चीज़ कि सेम कलर का हेक्स कोड ये है, RGB कोड ये है, CMYK कोड ये है, HSV कोड ये है, बट सबका मतलब क्या है? यही कलर जो मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। CSS में मोस्टली हम तीन तरह का यूज़ करते हैं। एक हेक्स कोड, दूसरा RGB कोड, और तीसरा डायरेक्ट कलर का नाम। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो आप कलर कोड यूज़ कर सकते हैं। हेक्स कोड लिखने का फॉर्मेट जो होता है, सबसे पहले हैज़ का सिंबल लगता है और उसके बाद उस कलर का नंबर, उस कलर का कोड, ठीक। अब ये जो RGB है ये क्या है? RGB का फुल फॉर्म होता है R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू। बेसिकली RGB फॉर्मेट में अ, ये तीन कलर हैं। इन्हीं तीन कलर्स को मिला के सारे कलर बनते हैं, ठीक है। कलर का एक आप कह लीजिए प्राइमरी प्रिंसिपल कह लीजिए इसको, कि एक सिद्धांत है। ये तीन जो कलर हैं, इन तीनों कलर का ही अलग अलग परसेंटेज मिला के, अलग अलग वैल्यूज़ मिला के कोई भी कलर बनता है, ठीक। अब मैं लेट्स सपोज सेलेक्ट कर रहा हूँ ब्लैक, ठीक है। ब्लैक का RGB क्या हुआ? तो 23 जो है वो रेड, 22 जो है वो ग्रीन एंड 22 जो है वो ब्लैक। अगर ये हम वैल्यू रखें तो कलर कौन सा बनता है? ब्लैक कलर बनता है। अगर मान लो मुझे वाइट बनाना है तो यहाँ पे रेड की जो वैल्यू है वो 209 हो गई, ग्रीन की वैल्यू 205 हो गई, ब्लैक की वैल्यू 205 हो गई। और हेक्स कोड क्या हो गया? D1C DCD। हर कलर का, इनफैक्ट आप कोई भी कलर चेंज करोगे, चाहे वो डार्क की तरफ हो, लाइट की तरफ हो, सबका अपना अपना डिफरेंट कोड है। किसी का सेम कोड नहीं मिलेगा, ठीक। तो अब मेरा जो पॉइंट था वो ये कि CSS में कलर लिखने के तीन तरीके हैं। एक कि मैं जो है डायरेक्ट कलर का नाम लिख दूँ। कलर का नाम मेरा हो गया पिंक, ठीक है, वो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। पिंक मैंने लिख दिया। दूसरा कलर रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है हेक्स कोड के फॉर्मेट में। हेक्स कोड मैंने बताया कि सबसे पहले आता है हैज़ का सिंबल, उसके बाद कलर का कोड। मैंने डाल दिया FFF, ये वाइट कलर का कोड है। देखेंगे ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया विजुअल कोड स्टूडियो ने, वाइट। तो ये तीन फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट है RGB। कैसे लिखते हैं? ये कलर लिखा हमने, कलर के बाद कॉलन, उसके बाद RGB फंक्शन एक तरीके का, ये मतलब RGB लिखना है, देन ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे, बट उन ब्रैकेट के बीच में आपको रेड की वैल्यू पास करनी है, ग्रीन की वैल्यू बतानी है और ब्लू की वैल्यू बतानी है। उन तीनों का मिला के कौन सा कलर बनेगा वो ब्राउज़र डिसाइड कर लेगा, ठीक है। और हर प्रॉपर्टी, जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है कि हमने जैसे ब्राउज़र को बता दिया कि भाई पैराग्राफ टैग जो है उस पर कलर अप्लाई करो रेड, और उसने अप्लाई कर दिया, ठीक।
तो हमारा जब भी एक इंस्ट्रक्शन ख़त्म होता है उसके बाद हम लगाते हैं सेमी कॉलन। ये हुआ हमारा कॉलन, 2 डॉट थे, हम उसको बोलेंगे कॉलन। यहाँ पे एक डॉट है, एक कॉमा है, तो हम इसे कहते हैं सेमी कॉलन। ठीक, तो हर इंस्ट्रक्शन ख़त्म होने के बाद या हर प्रॉपर्टी ख़त्म होने के बाद कॉलन से ख़त्म किया, कॉलन लगाया जाता है ताकि हम बता सकें ब्राउज़र को कि हाँ हमारा कमांड ख़त्म। ठीक है, तो तीनों फॉर्मेट होते हैं, इन तीनों में से कोई एक फॉर्मेट ही आपको लिखना है, जो भी आपको पसंद आए। ठीक है, फिलहाल मैं RGB ले लेता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट है। अब तो ये जो मैंने कलर है पैराग्राफ टैग पे वो मैंने लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी फ़ॉन्ट बढ़ा दूँ मैं इसकी, तो मैं यहाँ लिखूँगा फ़ॉन्ट की जो साइज़ है। अब देखो विजुअल कोड स्टूडियो के जो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कोडिंग करते हैं, इनको कहते हैं स्मार्ट आईडी। स्मार्ट क्यों? मैंने लिखा फ़ॉन्ट, तो फ़ॉन्ट के रिलेटेड CSS में जो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं ये आपको सजेस्ट कर देगा पहले ही। तो इससे क्या हो रहा है, बेसिकली आपका कोडिंग का जो मेहनत है वो कम हो जा रहा है। तो मुझे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ानी है, तो मैंने फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट कर लिया। अब फ़ॉन्ट साइज़ कितनी रखी नहीं है वो भी ये बता देगा, आपको ऑलरेडी कुछ वैल्यूज़ दे देगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फ़ॉन्ट साइज़ पिक्सल्स में हमेशा दें। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि कोई भी डिजिटल स्क्रीन हो, आइदर वो मोबाइल फ़ोन हो या लैपटॉप हो, उसका जो स्क्रीन है वो अलग अलग कलर से बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना है, जिसको हम कहते हैं पिक्सल। हर एक यूनिट किसी कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान लीजिए ये स्क्रीन है, तो यहाँ पे इन इन एरियाज़ का कलर पिक्सल क्या हो जाएगा, ये सारे वाइट कलर के पिक्सल्स हैं। यहाँ आते हुए वो ग्रे हो जाएंगे, इधर इधर जो पिक्सल है वो थोड़ा रेड है, यहाँ पर ब्लू है। सो ऐसे मल्टीपल पिक्सल्स से मिलके एक स्क्रीन या कोई भी एक डिजिटल स्क्रीन तैयार होती है। तो जो वैल्यूज़ है वो मैं चाहूँगा कि पिक्सल्स में आप दें। फॉर एग्जांपल मैं भी डाल देता हूँ 50 पिक्सल। मैं चाहता हूँ जो पैराग्राफ टैग है उसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो 50 पिक्सल हो जाए। अब ये देखिए, वो इतना छोटा सा स्टेटमेंट जो था वो भी इतना बड़ा दिख रहा है। अब मैं इसको अगर कर देता हूँ 500 पिक्सल, अभी देखिए सिर्फ हेलो यहाँ आ रहा है। ठीक है, इतना बड़ा होगा कि वी यहाँ हेलो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 2 CSS, ये मेरा स्क्रीन इतना बड़ा हो गया। तो आप समझ रहे हैं, CSS जो है डेकोरेशन वाला पार्ट बहुत आसान कर देता है। HTML में चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी या बहुत ज़्यादा क्या कहूँगा, फ्रीडम नहीं था चीज़ों को डेकोरेट करने को ठीक तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू दे सकते हैं, और ये वैल्यू आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से कि कितना फॉन्ट साइज़ दूंगा तो अच्छा लगेगा, कौन सा कलर अच्छा लगेगा, ये आपकी क्रिएटिविटी होती है। वेबसाइट बनाने वाला सोचता है कि मैं कौन सा कलर यूज़ करूँ, क्या यहाँ पे एनिमेशन यूज़ करूँ। ये ब्लैक कलर का जो बटन बनाया उसने, बटन की विड्थ इतनी रखी है, हाइट इतनी रखी है, तो वो आपकी क्रिएटिविटी है। आपको प्रोग्रामिंग क्लासेस में सिर्फ सिखाया जा सकता है कि बटन कैसे बनाएं, फॉन्ट को कलर कैसे भरें, बट कौन सा कलर भरें, कब, कौन से वेबसाइट पे किस तरह का कलर होना चाहिए, क्या फॉन्ट साइज़ होना चाहिए, ये आपकी क्रिएटिविटी होगी। ठीक है, वो सिखाया नहीं जा सकता, वो आपको प्रैक्टिस से अपना टेस्ट डेवलप करके वो लाना होगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने दो प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया। अगर कलर चेंज करना हो सिंपली कलर लिखो, कॉलन लिखो, उसके बाद कौन सा कलर डालना है वो लिखा, और ख़त्म करने के लिए सेमी कॉलन। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने फॉन्ट साइज चेंज किया 50 पिक्सल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉन्ट साइज। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं। अब ये रेगुलर फॉन्ट है तो अगर मान लीजिए मुझे इसका बोल्ड करने के लिए क्या होता है, इसको उसको कहते हैं वेट। डिजिटल फिनोमिना में अगर मैं कहूँ तो इसको कहेंगे वेट। फॉन्ट का जो वेट है थोड़ा सा बढ़ा दें अगर हम लोग तो मोटा लगेगा, है ना। इंसान का वजन बढ़ जाए तो मोटा लगता है। बोल्ड करने का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ है, जो फॉन्ट, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो थोड़ा मोटा दिखे। तो इसकी वैल्यू भी जो है आपको सिंपली इंटीजर फॉर्मेट में दे सकते हो। ये देखो आप, ये पहले से जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट था उससे ये ज़्यादा बोल्ड है। अब मैं पिक्सल्स डाल रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये वापस नॉर्मल फॉर्मेट में हो गया। पिक्सल्स में हटा दूँ, सिर्फ इंटीजर वैल्यू रखूँ, तो ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि मान लो मैं पिक्सल्स हटा दूँ तो क्या होगा। ठीक है, ये होती क्यूरियोसिटी। अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो
अच्छा लगेगा, आप वो सीखेंगे, लर्निंग भी बेटर होगी, फास्ट होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो याद रहता है बहुत टाइम तक, कि नहीं नहीं फ़ॉन्ट साइज़ में पिक्सल यूज़ करना है, फ़ॉन्ट विड्थ में सिर्फ इंटीजर यूज़ करना है, पिक्सल्स में वैल्यू नहीं देनी है। ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो फ़ॉन्ट है, अ, हमने इसकी कलर बदल दिया, हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बदल दिया। सॉरी। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, मतलब बहुत नॉर्मल लग रहा है, थोड़ा डिज़ाइन थोड़ा कर भी देते हैं। तो एक फ़ॉन्ट स्टाइल बदलने का मैं आपको बहुत बेस्ट तरीका बताता हूँ, वो होता है गूगल फ़ॉन्ट। ठीक है। गूगल क्या करता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है, बहुत डिफरेंट फ़ॉन्ट हैं। गूगल की बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बहुत काफ़ी अच्छी अच्छी हैं। एक डेवलपर्स के लिए वो है गूगल फ़ॉन्ट्स नाम से। ठीक है। ये अगर आप खोलेंगे, आपको इतना सारा इसमें फ़ॉन्ट मिलेगा। अ, इसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरी। आपको सबसे पहले क्या करना है, इन सारे फ़ॉन्ट्स में से आपको देखना है आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, आप कौन सा इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा स्टाइलिश अटपटा सा देखना चाहूँगा। सो लेट मी चेक। चलिए, ऐसे तो मैं ढूंढते रह जाऊँगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा। ये वाला मैं लेता हूँ, थोड़ा सा बारीक है, पतला है, एंड थोड़ा सा कर्व भी है इसके ऊपर। ठीक है। हम्म, ये थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, तो ये जो है मैं इस पर, वो मैंने क्लिक किया। यहाँ से मैं पिक्सल साइज जो है अब जो है इसमें आप देख सकते हैं कि ये कौन सा इसमें से स्टाइल है। जैसे कि ये वाला थोड़ा सा मैं देखूँ तो ये नॉर्मल है, इसके मुकाबले ये थोड़ा बोल्ड में है, ये कम बोल्ड है उससे। ठीक है, वो थोड़ा सा लाइट है। मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड वाला स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। सो सेलेक्ट दिस स्टाइल, मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखेंगे साइड में कि आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी आ गई। यहाँ लिखा हुआ है यूज़ ऑन द वेब, वेबसाइट में कैसे इस्तेमाल करना है। टू एम्बेड अ फॉन्ट, कॉपी द कोड इनटू हेड ऑफ योर एचटीएमएल। आपके एचटीएमएल में जो हेड सेक्शन है वहाँ पे इस कोड को कॉपी करना है। किस कोड को? यहाँ दिया हुआ लिंक वाला कोड। तो इस कोड को यहाँ से उठाना है। ठीक है, जस्ट कॉपी इट। और इसको उसने, गूगल ने हमने ऑलरेडी बता दिया कि हेड टैग में डालना है। तो ये मैं हेड टैग है, चलिए मैं इसको डाला देता हूँ। ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये मुझे गूगल ने बोला। सेकंड, उसने कहा कि CSS रूल्स टू स्पेसिफाई फैमिलीज। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पी टैग का, जो पैराग्राफ टैग का जो फॉन्ट है वो चेंज करना है मुझे। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो होती है फॉन्ट फैमिली। यानी कौन सा फॉन्ट स्टाइल, उसको फॉन्ट फैमिली कहते हैं वेब प्रोग्रामिंग की भाषा में अगर मैं बोलूँ तो फॉन्ट फैमिली मुझे अगर चेंज करनी है तो सिंपल ये लाइन उठाइए, यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट। नाउ जस्ट इसको सेव करिए एंड पेज को रिफ्रेश करिए। अभी देखिए जो स्टाइल है हमारा टेक्स्ट का वो बदल गया। कितने आसानी से बिना कोई कोडिंग किए हुए जो मेरे फॉन्ट का था, टेक्स्ट का फॉन्ट था, वो चेंज हो गया, पूरा स्टाइल उसका चेंज हो गया। ठीक है, बहुत आसान था। 2 लाइन का कोड हमने ऐड किया अपने में, और जो कोड हमने खुद नहीं लिखा, बस हम गूगल फॉन्ट पे गए, अपने पसंदीदा जो भी हमको फॉन्ट अच्छे लगे वो फॉन्ट मैंने उठाया। यहाँ पे ऑलरेडी गूगल ने बता दिया क्या करना है, जस्ट हमने वहाँ से कॉपी किया कोड और इसको डाल दिया। दो चीज़ें हैं। अब होता क्या है कि मान लो आप ऑफलाइन में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ऑफलाइन इन द सेंस आपके इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है आपके लैपटॉप में। अगर मैं इंटरनेट बंद कर दूँ तो ये फॉन्ट लोड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस कोड को समझिए थोड़ा सा, ये कोड कह क्या रहा है। सबसे पहले इसने लिंक टैग यूज़ किया है। एचटीएमएल में हमने पढ़ा था कि लिंक जो लिंक टैग है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई एक्सटर्नल या बाहर की कोई फाइल यूज़ करनी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे एक वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, https://googleapis.com/ये। बेसिकली क्या है, एक वेबसाइट है, उसके ऊपर ये डेटा रखा हुआ है।
वहाँ से ये आ रहा है स्टाइल शीट। लिंक का एक टैग है लिंक टैग का एक एट्रीब्यूट है REL, यानी रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब कि वो जो लिंक है, हम जो जो भी एक्सटर्नल फाइल यूज़ कर रहे हैं उसका क्या लेना देना है, वो किस चीज़ के लिए, तो वो पता चलता है REL टैग से REL एट्रीब्यूट से। यहाँ लिखा हुआ स्टाइल शीट। स्टाइल शीट का मतलब CSS का शीट है। सो बेसिकली क्या है कि गूगल के वेबसाइट से हम CSS ले रहे हैं, सिर्फ फॉन्ट का जो CSS का कोड है वो ले रहे हैं। तो ये वेबसाइट की लिंक है, तो ये वेबसाइट की लिंक तभी चलेगी जब इंटरनेट होगा। तो अगर आप ऑफलाइन कोडिंग कर रहे हैं और फॉन्ट आपका अप्लाई ना हो तो इंटरनेट कनेक्शन देखिएगा, इंटरनेट ऑन करके उसके बाद कोडिंग करिएगा तो सारे फॉन्ट अप्लाई होते हैं। ठीक। चलिए एक फ़ॉन्ट और इसको चेंज करके देखते हैं, कोई दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है जो थोड़ा पसंद आए। अब यहाँ पे आपका टेस्ट मैटर करता है, आपको किस तरह के फ़ॉन्ट्स पसंद हैं, या आप कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहाँ पे कैसा फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो ये चलो, ये वीडियो गेम का जो फ़ॉन्ट है मैं इसको लेता हूँ। ठीक है, मैंने किया सेलेक्ट दिस स्टाइल। पहले इसको कट कर लेते हैं वरना उसी कोड में ही वापस आ जाएगा। बेसिकली हुआ ये है, ठीक है, अब ये जो है सिर्फ ये वाला फॉन्ट जो है उसका कोड है। तो मैं क्या करूँगा, इसको बस कॉपी करना है यहाँ से। अगर मुझे ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है और अप्लाई करना है तो सिंपल ये लिंक वाला जो टैग है उसका कोड मैं कॉपी करूँगा और अपने हेड टैग में जाके पेस्ट कर दूँगा। आप एक साथ मल्टीपल कितने भी फॉन्ट के लिंक की टैग यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 2000 4000 जितने यूज़ करना है आप कर सकते हैं। देन फॉन्ट फैमिली का जो कोड है ये मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। हाँ, बट ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप किसी एक एलिमेंट पे प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हो, जैसे मैं पैराग्राफ टैग पे 2 बार फॉन्ट फैमिली कॉल कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक एलिमेंट पे एक ही कोई प्रॉपर्टी तो जो अप्लाई होगी, तो मैं इसको हटा देता हूँ, इस फॉन्ट फैमिली को, ये वाला फॉन्ट अप्लाई करता हूँ। ठीक, इसको सेव किया एंड रिफ्रेश किया, तो ये देखिए ये मेरा वीडियो गेम का जो फॉन्ट है वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 2 CSS, ये अप्लाई हो गया यहाँ। ठीक है, सो इतना इजी है CSS। चीज़ों को डिज़ाइन करना, क्रिएट करना बहुत आसान है। एक चीज़ बस यहाँ चाहिए, आपका टेस्ट, क्रिएटिविटी का टेस्ट कितना अच्छा है, कितनी बेटर चीज़ें आप उससे बना सकते हैं। दैट्स इट। तो ऐसे ही है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी, आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी आगे। हम जैसे जैसे नई चीज़ें बनाएंगे बहुत सी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। शैडो प्रॉपर्टी एक आता है, जब बटन के नीचे या किसी भी एलिमेंट के नीचे हमें शैडो देना हो, ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो धीरे धीरे के करके सब प्रैक्टिस करेंगे, एक बार में नहीं सीख पाएंगे। आपको भी बाकी सर्च करके सीखना है, तो आप भी एक दिन में सब सीखने की चाहत लेके मत बैठिएगा, ना कभी सीख नहीं पाएंगे। और मेन चीज़ कि याद नहीं रहेगा, और याद नहीं रहेगा अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो किसी काम का नहीं है। सो जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आएंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, कोडिंग स्ट्रक्चर जो है वो बेटर होगा। ठीक है, तो ये मैं बता रहा था CSS लिखने का एक तरीका, कि जो पैराग्राफ टैग है उस पर ये इम्प्लीमेंट मैंने कर दिया डायरेक्ट P लिख के। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ टैग है उस पूरे पे इम्प्लीमेंट हुआ, ये मेरी पूरी प्रॉपर्टी उस पर इम्प्लीमेंट हुई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरे पे ना हो। ये जो वी आर स्टार्टिंग जो है ना, मैं चाहता हूँ सिर्फ इस पे इम्प्लीमेंट हो। तो क्या होगा, तो इसको जो है एक सेपरेट किसी अलग टैग में ले लीजिए। जैसे एक नॉर्मल टैग होता है स्पैन, स्पैन बोलते हैं उसको। ठीक है, सो स्पैन टैग जो है इसको मैंने ओपन किया, उसके अंदर ले लिया वी आर स्टार्टिंग, उसके बाद क्लोज कर दिया। सो स्पैन टैग बेसिकली क्या होता है कि वेबसाइट वगैरह में बॉक्सेस बनाना है या कोई शेप बनाना है तो स्पैन टैग वहाँ बहुत यूज़ आता है। तो ये कोई पर्टिकुलर टैग नहीं है, ये इमेज के लिए यूज़ होगा कि वीडियो के लिए होगा, टेक्स्ट के लिए यूज़ होगा, वो आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही फ्री हैंडेड
ये टैग है, तो मुझे यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी सिर्फ वी आर स्टार्टिंग पे अप्लाई हो। तो यहाँ पे मैंने पी को कॉल किया था, यानी पूरे के पूरे पैराग्राफ टैग को अप्लाई हो। अब मैं क्या करूँगा, टैग का नाम मेरा क्या है, स्पैन। तो मैं SPAN स्पैन मैंने लिख दिया, कंट्रोल S सेव, ठीक। अब मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए, हेलो जो है वो वैसे ही रेगुलर ब्लैक कलर में है, छोटा फॉन्ट है, ठीक है। चैप्टर 2 CSS जो है वो भी वैसे ही है, ब्लैक कलर में है एंड छोटा फॉन्ट है। बट वी आर स्टार्टिंग जो है, ये हमारा कलर भी चेंज है, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज है, फॉन्ट साइज भी चेंज है। तो इस तरीके से जो है आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं, ठीक। और या फिर मान लीजिए एक लाइन है पूरी, उस पूरी लाइन में आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी, हर वर्ड पे अलग। मैं चाहता हूँ कि हेलो जो है वो अलग कलर का हो, वी अलग कलर का हो, आर अलग कलर का हो, स्टार्टिंग अलग कलर का हो, वो भी कर सकते हैं। सो बस सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको सेपरेट करना है किसी दूसरे टैग में और उस टैग पे उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हो गया पी टैग, मैंने वापस पी टैग कर दिया कि पी टैग पे पैराग्राफ टैग पे ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ये मैंने ब्राउज़र को बता दिया। ये पैराग्राफ टैग पे पूरा ब्राउज़र ने अप्लाई कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्पैन टैग है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्पैन टैग, ठीक है। मैं इसका कलर जो है कलर चेंज करता हूँ, कलर VP डॉजर ब्लू, ठीक है। एंड फॉन्ट साइज मैं इसका लार्जर कर देता हूँ। फॉन्ट साइज लिखने का ये भी तरीका है, और पिक्सल्स में भी वैल्यू दे सकते हैं आप, और ऐसे लार्ज मीडियम स्मॉल भी लिख सकते हैं। देन मैं इसका करता हूँ, बस इतना ही करता हूँ, काम करता हूँ, फिर रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखिए कि इस प्रॉपर्टी जो है क्या क्या चेंज हुआ, अगर आप देखेंगे तो बस जो वी आर स्टार्टिंग का जो कलर है वो ब्लू हो गया, बाकी तो कोई खास चेंज नहीं है। मैंने वी आर स्टार्टिंग जो है, वी आर स्टार्टिंग किसके अंदर है, स्पैन के अंदर है। स्पैन पे मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, दो ही प्रॉपर्टी लगाई है कि एक फॉन्ट साइज बड़ा हो और कलर बदल जाए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, कलर तो बदल गया, फॉन्ट साइज में भी कोई फ़र्क लग नहीं रहा है, जितने बाकी हैं, हेलो है, चैप्टर है, उतने ही साइज इनका भी है। और फॉन्ट फैमिली जो है, मतलब फॉन्ट स्टाइल जो है, ये भी वी आर स्टार्टिंग का भी बाकियों की तरह ही है। तो ये हुआ क्या यहाँ पे, इसको समझिए। जिस भी एलिमेंट के पास का सबसे पास का टैग होगा, जैसे हेलो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 2, ये जो पूरी लाइन है ये पैराग्राफ टैग के भीतर है, ठीक। बट वी आर स्टार्टिंग जो है वो पैराग्राफ के टैग के तो भीतर है, बट वो स्पैन के भी भीतर है। तो वी आर स्टार्टिंग के सबसे पास में कौन है, सबसे पास में है स्पैन। तो ब्राउज़र क्या करेगा कि एलिमेंट के सबसे पास का जो टैग हो उसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ हो सबसे पहले वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो ब्राउज़र के पास जब ये कोड गया, ब्राउज़र ने देखा कि भाई स्पैन को जो है कलर देना है डॉजर ब्लू और फॉन्ट साइज़ लार्जर रखनी है। तो ब्राउज़र ने क्या कर दिया कि उसको कलर दे दिया ब्लू एंड फॉन्ट साइज़ लार्जर कर दी, ठीक। बट जब जब बारी आई पी टैग की, पैराग्राफ टैग की, कि चलो ये तो इस इनके पास सबसे पास का टैग स्पैन वो इम्प्लीमेंट हो गया, अब उसके बाद का टैग कौन सा है, पी टैग, पैराग्राफ टैग। फिर पैराग्राफ टैग का वो देखेगा कलर, तो कलर उसने पूरे पैराग्राफ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। बट वी आर स्टार्टिंग पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि उस पर सेम प्रॉपर्टी अगर उसके पास के टैग पे अगर है, इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। कलर जो है वो स्पैन के भी ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, और कलर वाला जो सेम प्रॉपर्टी है वो पैराग्राफ टैग के पास भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। बट वी आर स्टार्टिंग के जो सबसे पास का टैग होगा उसकी ही प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई होगी। तो पैराग्राफ का कलर जो है वो इन पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, सिर्फ स्पैन का कलर इन पे इम्प्लीमेंट होगा, ठीक। बट जो भी पेरेंट टैग है, पेरेंट टैग कहने का मतलब है कि जो पावरफुल टैग, पी टैग यहाँ पे पावरफुल है, पेरेंट है, क्यों है, क्योंकि बाकी सब उसके अंदर है, वो मालिक है। यहाँ ओपन पी टैग ओपन हो रहा है, पी टैग यहाँ क्लोज हो रहा है, इसके अंदर ये पूरा कंटेंट है। तो ये कह लीजिए कि पी टैग पेरेंट टैग है, स्पैन जो है उसका चाइल्ड है।
तो पेरेंट पैराग्राफ हो गया, चाइल्ड उसका स्पैन हो गया, ठीक। तो पेरेंट की प्रॉपर्टीज जो हैं, जो भी प्रॉपर्टी चाइल्ड के पास नहीं है वो सारी प्रॉपर्टी पेरेंट पे अप्लाई होगा। जैसे फॉन्ट फैमिली, हमने स्पैन को नहीं बताया था कि वी आर स्टार्टिंग की फॉन्ट क्या रखनी है, बट उसकी फॉन्ट भी वही आई है जो इन बाकी CSS एंड चैप्टर 2 का फॉन्ट आया, क्योंकि ये पेरेंट का प्रॉपर्टी है, तो वो बच्चों पे भी अप्लाइड होगा अगर बच्चों की अलग से मेंशन नहीं है। तो मैं अगर स्पैन की अलग से फैमिली फॉन्ट फैमिली डाल दूँ कि भाई मुझे इसका दूसरा यूज़ करना है, तो इनकी फॉन्ट चेंज हो जाएगी, इनकी फॉन्ट बाकियों की तरह नहीं होगी। सेम वही चीज़ हुआ। तो वी आर स्टार्टिंग पे सिर्फ कलर और फॉन्ट साइज इंप्लीमेंट हुआ, बाकी फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट विड्थ जो है, वेट जो है, वो पैराग्राफ टैग का ही इंप्लीमेंट हुआ है। तो इस तरीके से जो पूरा ब्राउज़र है वो काम करता है, ठीक है। अब स्टाइल टैग में देखेंगे, स्टाइल टैग में बताया कि CSS की जो पूरी कोडिंग है वो स्टाइल टैग में की जाती है, और जिस भी एलिमेंट पे आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करना हो उसके टैग का नाम लिखिए। उसके बाद बिना ब्रैकेट्स के, यहाँ हम जैसे एंगल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे CSS में एंगल ब्रैकेट्स नहीं बताना है, सिर्फ जो भी टैग है उसका नाम डायरेक्ट लिखिए, करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, उसके बीच में उस पर इम्प्लीमेंट होने वाली सारी प्रॉपर्टीज लिख दीजिए, ठीक है। और ऐसे करके आप मल्टीपल एलिमेंट्स पे प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने पैराग्राफ पे पिक किया, मैंने स्पैन पे पिक किया, आगे भी और करना है तो फिर आप आगे ऐसे नाम देके कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक जो है ये हमारा हो गया नॉर्मल चीज़ें CSS पे। नेक्स्ट जो है कुछ कुछ चीज़ें वो मैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में और कवर करूँगा। बहुत सारे कंटेंट है CSS में, एंड आई थिंक इसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर जो है CSS में बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसको ठीक से प्रैक्टिस करिएगा, एंड आई थिंक HTML के बाद CSS आने के बाद अब दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई। पहले HTML अकेले इनकम्प्लीट लगता है, बट जब CSS आ जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर नाउ, थैंक यू।